Assalamualaikum, kami Abdul Balani, WhatsApp member न्यूज़ के साथ असां मौजूद आहियूं पाके करो जे हिकिड़े नवे एपिसोड में। पाके करो स्पॉन्सर्ड बाय गौसिया एम्ब्रॉयडरी क्वालिटी अनकम्प्रोमाइज़। अॼु असांजे साथ मौजूद आहिनि यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर वासावर मेमन जमात से इन ताल्लुक़ आहे। इन मेमन कम्युनिटी के अलावा तो इन माशाल्लाह काफ़ी चैनल्स से भी मिले था ने उते जी प्रेजेंटेशन भी दिए था ने वुमेन एम्पावरमेंट इन से ॻाल्हि करना है। इकरा पारिक साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? कितनी मेमनी बोल लेती हूँ। अच्छा, इकरा पारिक साहब असांजे शो जो नाम है पाके करो। इन मतलब है कि इकरा पारिक की करी सके थी ने कम्युनिटी के सर्व ना करी रही चोती है फलाणो करी रही है पाके करो। वेलकम टू पाके करो। हाणे पाण ॻाल्हि करना है जो अॼु जो पंहिंजो सब्जेक्ट आहे ऐं यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो, तो थोड़ा सा डिफाइन करना असांजे नाज़रीन लाइ पूरो जो मतलब कुल यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बेसिकली यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोगों ने मुझे बना दिया है। मैं जो थी जब 7 और 8 में थी उस वक्त बच्चे जो हैं वो दूसरी चीज़ों में उनका ध्यान होता है। मेरा उस वक्त फोकस बन गया था कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी। मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है चाहे कुछ भी हो जाए, और मुझे बनना है तो अभी बनना है। उसके लिए मैं ग्रेजुएशन का वेट नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने एक डिप्लोमा किया जो कि सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था। मैंने वो डिप्लोमा 2 साल में कंप्लीट किया और उसके बाद से फिर जो मैंने इंटर्नशिप की, वर्किंग स्टार्ट की, लोगों में उसकी अवेयरनेस फैलाई कि जब मैं कर सकती हूँ तो कोई और क्यों नहीं। तब से लोग मुझे यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नाम से जानने लगे। ज़्यादातर हमारी कम्युनिटी में मेरा ख्याल है आप इतना इन्फ्लुएंस नहीं है आपका, और मैंने दूसरी जगहों पे देखा है कि आप जाके प्रेजेंटेशन भी देती हैं और हक के लिए बात भी करती हैं। तो क्या वजह है, आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों हक के लिए बात करते हैं? स्पेस नहीं मिलता। अगर मैं किसी भी जमात के फॉर्म पे देखती हूँ तो सबसे बड़ा आ जाता है ग्रेजुएशन। अगर मेरे अंदर मैंने ग्रेजुएशन अभी नहीं की है, मेरी एज नहीं है, मेरे अंदर स्किल्स है, मैं कुछ कर सकती हूँ, तो स्पेस नहीं दिया जाता, रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती है। अगर हम जाएं तो जमात में चल रहे होते हैं औलाद इसके झगड़े उसके झगड़े, या तो फिर पढ़ाई के मसले, इन्हीं चीज़ों में जो जमात है ना वो घिरी हुई है। इससे ज़्यादा निकल के हम सोच ही नहीं रहे। अगर सोचते तो हमें चाहिए यूथ जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होता है, मास्टर्स किया हुआ होता है, जो कि मिलीनियर बिलीनियर की औलादे होते हैं, जो पहले से ही बहुत कुछ उनके पास स्पेस होता है, वो अपने अब्बू भाई दादा इनके नाम से चल रहे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है वासावर मेमन जमात के सदर नदीम भाई आप देख रहे होंगे और ये बच्ची आपकी जमात से ताल्लुक़ रखती है, और हम चाहेंगे कि इस तरह के बच्चों को स्पेस दें और ये जो काम करना चाहते हैं उनको आप इनको पुश भी करें, आगे भी ले जाएं, और अपने कम्युनिटी के बच्चों को, सिर्फ वासावर जमात ही नहीं बाकी जो हमारी जमातें हैं उनके बच्चों को इनसे कुछ ट्रेनिंग दिलवाएँ, उनको लेक्चर्स करवाएँ, और ये बहुत कुछ करने को तैयार है। फिर भी मैं वापस वही कहूँगा कि जो हमारी जमातें हैं और WMO है, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन है, और दूसरी जमातें भी सर्व कर रही हैं, यूथ पे भी काम कर रही हैं, IT पे काम कर रही हैं। लेकिन एक मसला ये है कि IT के जो आजकल हम सेशंस देखते हैं जमातों में, या तो कोई अमेज़ॉन का बंदा आ रहा होता है और दूसरा फलाना आ रहा होता है, वो अपनी कंपनी की ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, या तो फिर 1 घंटे की प्रेजेंटेशन दी, चले गए बच्चे, 6-6 घंटे वहाँ खड़े रहे, उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कराई। उन बच्चों को क्या मिलता है? अच्छा, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि वासावर मेमन जो जमात थी उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी है मेरी एजुकेशन में, तो उसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए मुझे सपोर्ट किया। इसके बाद मैं आती हूँ आपकी ई-कॉमर्स की सेशंस की तरफ। ई-कॉमर्स के जो सेशंस ये हम करवा रहे हैं ना, हमने साइकोलॉजिकल बच्चों को पॉइंट किया है पैसों के लिए। हम पैसों के गेम खेल रहे हैं, हम बेचेंगे अपना कोर्स, उससे पैसा कमाएंगे। आजकल पाकिस्तान में ना एक ट्रेंड चल चुका है, जिसको कोई काम नहीं मिलता वो एक स्किल सीख लेता है, फिर उसी कोर्स को बेचने लगता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम 1.5 लाख रुपए के ई-कॉमर्स के सेशंस करवाते हैं, स्पीकर्स को बुलाते हैं। वो 1 घंटे के सेशन में आप पूरा ई-कॉमर्स कैसे पढ़ा सकते हैं। अगर कोई समझ भी ले, किसी को आ भी जाए, तो वो टूल्स जैसे कि जंगल स्काउट हो गया अमेज़ॉन में, ब्लैक बॉक्स हो गया, हीलियम 10 हो गया, अगर मैं बताऊं तो मंथली उसकी जो कॉस्ट आती है वो 3000 रुपीज़ पर मंथ है। हर टूल्स की जो कॉस्ट है वो ये है। तो एक बंदा जिसके घर में खाने को कुछ नहीं है वो टूल्स कैसे बाय कर सकता है? हम जो है ना यहाँ से खेल रहे हैं, यहाँ से लोगों के, जो कि लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। हम बच्चों के दिलों से, दिमाग से खेल रहे हैं। इकरा पारिक की एज जितनी है, जितनी उसकी एजुकेशन है, आप तो बहुत बड़े बड़े लोगों जैसी बातें कर रही हैं। ये आप, मुझे नहीं लगता आप में कोई दम शम है, आप ऐसी बातें कर रही हैं।
ये आपने कहाँ से पिक की ये चीज़ें, और इतनी रिसर्च और इतनी आपकी जो मालूमात है ये कहाँ से आई, ये कैसे आई, ज़रा ये भी बताएं ना। अच्छा, मैं अपना ज़्यादातर जो मेरा टाइम है वो गूगल पे स्पेंड होता है। गूगल मैं कहती हूँ मेरा दोस्त है, और यूट्यूब जो है वो मेरी यूनिवर्सिटी है। मैं वहीं से पढ़ती हूँ, वहीं से सीखती हूँ, वहीं से चीज़ें अडॉप्ट करती हूँ। जितना मैं पढ़ती हूँ वहीं से मैं सीखती हूँ। तो ये है कि मेरे पास एक मोबाइल जो है ना, अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो डरते हैं कि हम अपने बच्चों को अर्ली एज में मोबाइल दे देंगे। तो वो अगर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को मोबाइल या लैपटॉप दे रहे हैं तो वो उन्हें इस चीज़ की ट्रेनिंग दे के आपको मोबाइल का यूज़ करना है तो किस तरीके से करना है। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स के ही सपोर्ट से आज मैं ये सारी बातें कर रही हूँ, और यहीं पे बैठ के जैसे एक आम लड़की बोलती है वैसे ही बोल रही हूँ। कुछ नसीब हैं वो पेरेंट्स, और इनके फादर भी इनके साथ यहाँ आए हुए हैं, हमारे सामने भी बैठे हैं, कैमरे के पीछे हैं। तो मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करूँगा कि माशाल्लाह इतनी अच्छी उनकी औलाद है, उनका नाम रोशन कर रही है। और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी इकरा पारिक का जो है वो नाम रोशन होगा, और अपने मेमन कम्युनिटी का भी नाम। आप मेमन कम्युनिटी के लिए क्या सर्व कर सकती हैं? कुछ अब जमातों के लिए, बच्चों जो हमारी यूथ है उसके लिए बताएंगे, जो बच्चे हमारे जा रहे हैं आईटी की तरफ, उनको क्या मशवरा देंगी कि सही गोल क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको किस तरह आगे कंटिन्यू करना चाहिए? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगी कि हमें जो है ना मेमन कम्युनिटी में ज़्यादातर जिन बच्चों को टारगेट किया जा रहा है ना, वो होते हैं 18 साल के बाद के। वो एज ऐसी होती है जब लड़कों को ज़्यादातर घर की जिम्मेदारियों का बोझ होता है दिमाग पर। लड़कियों पे वो मैं खुली बात करूँगी, शादी की बात आ जाती है कि आपको शादी करनी है। तो वो जो एज ग्रुप है ना वो स्ट्रेसफुल गुजरता है। 18 साल के बाद की जो उम्र होती है ना वो स्ट्रेस में बहुत होती है। तो हमें जो है, जो बच्चे 10, 11, 12 साल का जो पीरियड है जब वो 9 में जा रहे होते हैं ना, तो हमें उन लोगों को टारगेट करना है, उन बच्चों को टारगेट करना है, उनकी कैरियर काउंसलिंग, टोटल कैरियर काउंसलिंग करनी है। उन्हें उनसे पूछना है, उन पे थोपना नहीं है कि मेरा बाप इंजीनियर है तो मैं भी इंजीनियर बनूं। नहीं, हमें उनसे बात करनी है। और जो मैसेज है मेरा यूथ को हमेशा से ये है कि शॉर्टकट पे ना जाएं। हर चीज़ शॉर्टकट्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं चलते। आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा लेकिन उसके बाद आप ठप हो जाएंगे। शॉर्टकट यूज़ ना करें। क्या बात कर रही हैं आप शॉर्टकट्स की? आपको पता है एक बच्चा कितने $1,000 कमा रहा है? एक 500 बच्चों में एक बच्चा को $1,000 कमा रहा है, कोई $5,000 कमा रहा है। हम जहाँ जाते हैं आईटी के सेक्शन से तो वहाँ यही बात हो रही है। मैं तो आपको नहीं मानता आप ऐसी बात कर रही हैं। आप जो मैसेज दे रही हैं उसको ज़रा डिफाइन भी करें कि भाई ये जो शॉर्टकट्स हैं, $1,000, $2,000 की, $5,000 की, कोई 1 करोड़ कमा रहा है, कोई 50 लाख कमा रहा है, उसको आप हमारे नाज़रीन के सही डिफाइन करें। ये जो 5-5 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं ना, वो ये नहीं बताते कि 15 साल हमने इस फील्ड पे लगाए हैं। कोई बच्चा $5 नहीं कमा रहा। आपने देखा होगा काफ़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जो पेड कहते हैं ना सक्सेस स्टोरीज के पर्दे फाश हो चुके हैं कि वो पैसे दे के बच्चों को सामने खड़ा कर रहे हैं और उनको 50-50 हज़ार डॉलर कहने की बातें कर रहे हैं। यही है। ये तो इंस्टीट्यूशंस की बात कर रही हैं ना, आप चला रहे हैं कि वो कर रहे हैं, और हम तो काफ़ी जगहों पे जाते हैं। मैं बार बार उन कंपनीज़ का नाम नहीं लूँगा जो सेशंस करवाती हैं और सेशंस होते हैं, और हमारे बच्चे भी बेचारे कहीं 1000 बच्चे आ रहे हैं, बल्कि कहीं तो बच्चों की मतलब लाइनें लगी हैं, वहाँ पर जगह नहीं है खड़े होने की। तो क्या मैसेज देंगे उन बच्चों को? स्टेप्स बताए ना कि क्या स्टेप्स हैं कि ये सही। आप अगर मैं आपको ऑफर करूं कि जी हमारा चैनल हाजिर है, आप आएँ हमारे बच्चों को काउंसलिंग करें, तो आप तैयार हो जाएंगी? हो जाऊंगी। मैं यूथ पे काम करने के लिए हमेशा से तैयार हूँ। तो मैं आप थोड़ा सा उन पॉइंट्स को भी रेज करें जो पॉइंट्स हैं सही डायरेक्शन के बच्चों के लिए, ताकि जो बच्चे देख रहे हैं और जहाँ जहाँ मैसेज पहुँचा सकते हैं कि बच्चे, उनकी ख्वाहिश है, आईटी का दौर है, बिल्कुल आईटी में जाना चाहिए, तो आप भी एग्री करेंगे, लेकिन सही सीन, सही डायरेक्शन, सही काउंसलिंग ये कैसे होगी? देखिए, सबसे पहली बात जो होती है ना, हज़ार बच्चे लाइनों में लग के जाते हैं। वो सेशन 1 घंटे के सेशन के बाद जाते कहाँ पर हैं? वो गायब हो जाते। जादू ये है कि स्टेप सबसे पहले आप एरिया को ना सर्च करें। हर बंदा हर चीज़ के लिए नहीं बना होता। अगर मैं मेरे दिमाग आईटी का है, मेरा दिल आईटी का, लेकिन मेरा ये काम जो है ये आईटी पे काम नहीं कर सकता, तो मैं आईटी में ही मार्केटिंग के फील्ड में चली जाऊँ। मैं बेच बहुत अच्छा सकती हूँ, मैं सेल्स की फील्ड में चली जाऊँ। तो पहले आप अपना इंटरेस्ट जानें। लोग जिस जगह जा रहे हैं, जिस फील्ड में जा रहे हैं, उसकी दौड़ में ना लगें। अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करें, फिर उसका वे फाइंड करें कि कैसे मैं ये हासिल कर सकती हूँ। हासिल करने के तरीके गूगल, यूट्यूब पे रोड मैप मौजूद है कि फॉर एग्जांपल मुझे वेब डेवलपमेंट सीखना है तो मुझे उसके लिए पहले HTML सीखना होगा, CSS सीखना होगा,
उसके बाद मैं एक अच्छी वेब डिज़ाइन कर सकूँगी। तो एक ये होता है कि आपको सबसे पहले अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा, तभी मैं किसी को कोई गाइडेंस दे सकूँगी। इकरा पारिक, अगर मैं इकरा पारिक के बारे में बात करूं और आपका ये जो सारा चीज़ जो आप बात कर रही है IT की, पर्सनली आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने कैसे पिक किया और आपकी उसमें एक्सपर्टी क्या है? मैं बताती हूँ। मैंने जो है पहले तो लर्निंग पे ही मैंने बहुत सारा काम किया। मैं जब मेरा जब पहला सेमेस्टर ख़त्म हुआ तब मुझे कुछ नहीं आता था, मैं थी भी बहुत ज़्यादा छोटी। उसके बाद जो थी मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की, फ्री में काम किया लोगों के लिए, फ्री में काम किया। मैंने स्पेन IT सॉल्यूशन में इंटर्नशिप की, मैंने वर्ल्ड सॉफ्ट टेक में इंटर्नशिप की, मैंने रोस्टेक में इंटर्नशिप की। वहाँ से क्या किया, मैंने सीखा। जब एक फील्ड में हम काम कर रहे होते हैं, लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, तो हमारे उस फील्ड में क्या काम हो रहा है हम लोगों से सीखते हैं। तो मैंने लोगों से बहुत ज़्यादा मैं मिली। मैं एक इवेंट में जाती थी, मैं 100 कॉन्टैक्ट लेके आती थी, मैं इससे कॉन्टैक्ट करती थी, उससे कॉन्टैक्ट करती थी कि ये कैसे होगा। इन्हीं तरीक़ों से मैंने सीखा। और दूसरी बात, यूट्यूब यूनिवर्सिटी है पूरी। अगर कोई समझ जाए ना यूट्यूब को कि हम रेसिपी, रील्स बनाना, शॉर्ट्स बनाना, इन सब चीज़ों से हट के अगर यूट्यूब का इस्तेमाल करें ना, तो मैं समझती हूँ कि यूनिवर्सिटियाँ, ये कॉलेजेस बंद हो जाएंगे। मैंने अपना इंटरमीडिएट यूट्यूब से किया है। ये जो है ये बच्ची, मैं क्या कहूँ इसके बारे में, कहना इतना ही है कि इसका अपना शौक़ है, अपना जुनून है। ये अपने वालिदैन के पैसे, मतलब वो जो लगा रही है ना, वो सही अगर थोड़ा बहुत लगा रही है। वैसे तो ये कोशिश कर रही है कि ना मैं किसी यूनिवर्सिटी जाऊँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी यूनिवर्सिटी जो है वो बंद कर देनी चाहिए, या ये बच्ची ये कह रही है कि बंद कर देना चाहिए, लेकिन ये कि उसको सही वे जो है ना, वो हमारा बच्चे की काउंसलिंग सही हो ना, तो उसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। IT है, अब IT भी इसमें डिफरेंट फील्ड्स है ना, उस बच्चे ने कहाँ जाना है, उसके लिए सही काउंसलिंग होना ज़रूरी है। तो बनिस्बत इसके कि अमेज़ॉन और इनके जो है ट्रेनिंग सेशन हो, हमारे बच्चों की पहले काउंसलिंग होनी चाहिए कि इस बच्चे ने कहाँ जाना। क्या कहती हैं? बिल्कुल यही बात है। और दूसरी बात ये कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो स्कूल में है ना, जब अगर आप देखें ना, क्यों हमें कहा जाता है न्यूटन की थ्योरी को याद कर लो, क्यों न्यूटन की इक्वेशंस को मैं याद करूं, क्यों आइंस्टाइन की इक्वेशन, जब मेरा दिमाग उस वक्त ऐसा होता है कि मैं खुद इक्वेशंस बना सकती हूँ, मैं खुद की थ्योरी पेश कर सकती हूँ, मैं एक नया रेवोल्यूशन कायम कर सकती हूँ। जब एक बच्चा स्कूल में जाता है तो उसका दिमाग आइंस्टाइन और न्यूटन की तरह ही होता है। ये हमारे स्कूल वाले होते हैं जो बच्चों का दिमाग बर्बाद कर देते हैं। बात ये है कि हमारे स्कूल के जो सिलेबस है वो कब से चल रहे हैं और कब तक है, ये तो आप भी जानती हैं। और सेकेंडली ये कि रेवोल्यूशन हम लोग कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आएगा। और दुनिया में जो इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी हैं, और स्कूलिंग सिस्टम उनका कैसा होता है कि बच्चा सुबह जाएगा शाम को आएगा, और इवन लंच, ब्रेकफास्ट, इवन उसकी जो नशोनुमा है उसमें जो भी चीज़ें हैं वो सारी फुलफिल करते हैं। उसको विटामिन कैसे देने, सारी इसकी काउंसलिंग। बहरहाल हमारे यहाँ तो ये पॉसिबल नहीं है, हमारे ये पॉसिबल है अभी यंगेस्ट आप इंजीनियर जो है सॉफ्टवेयर की, और दूसरा हमारी कम्युनिटी के लिए फ़ख्र भी है। लेकिन आप हमारी कम्युनिटी के लिए ये कर सकते हैं कि हम कोई चीज़ ऐसी शुरू करें कि जो बच्चे ये IT की भागदौड़ चल रही है, कम से कम उनकी काउंसलिंग हो जाए। क्या सजेशन देगी, इसको हम कैसे कर सकते हैं? कह सकते हैं कि हफ्ते में एक बार संडे वाले दिन, जैसे कि हमने एक सेशन रख लिया, या तो हमने एक प्रॉपर है ना एक एरिया फराम कर दिया, और PCs ला के रख दिए। हम उन्हें कहें कि आप सर्च करें जो न्यू फील्ड है ना, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट GPT, इसमें अभी $49 पर मंथ उस पर लग गया है कि पेड हम चैट GPT यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री ट्रायल्स में हम कम हद तक यूज़ कर सकते हैं। तो हम बच्चों में ना IoT आपको मालूम है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मेरे को कौन पता होगा। तो ये है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से ही हम काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। बच्चों को मालूम ही नहीं है ना, हमारी कम्युनिटी के बच्चों को नहीं मालूम होगा IoT क्या है। और एक ये भी मैंने देखा है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो नहीं आने देते अपने बच्चों को, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा। तो हमारे पेरेंट्स में भी हमें काउंसलिंग सेशन देने चाहिए बच्चों से कम, ठीक है। पेरेंट्स का जब तक ये नहीं खुलेगा ना, बच्चों का भी नहीं खुलेगा। पेरेंट्स को उनके पास जाना पड़ेगा, उनको एक जगह बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल। और तो कैसे बुलाएंगे पता है? दावतें करनी पड़ेगी। हाँ, दावतें, खाना रख देंगे हम, फ्री वाउचर्स दे देंगे, पिज़्ज़ा पॉइंट के वाउचर दे दिए, शॉपिंग के सेल्स के वाउचर दे दिए, तभी औरतें आएंगी, तभी माँ बाप आएंगे। अरे भाई
आज पहला ऐसा एपिसोड है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ कि ये जो हमारी बच्ची है माशाल्लाह बड़ी इंटेलिजेंट और बोलने में बहुत अच्छी है। मुझे उम्मीद है अल्लाह से और ये कुछ करके दिखाएगी इंशाल्लाह। इसकी मेहनत है, इसकी लगन है और ये अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ स्पोर्ट्स पर्सन बहुत अच्छी है। तो मेरा ये फील्ड है तो वैसे ही बोल रहा हूँ। और अच्छा, आप डिफरेंट जगहों पे लेक्चर्स करने भी जाती हैं? जी, मैं डिबेटर भी हूँ। इसके अलावा ऑल पाकिस्तान डिबेट कॉम्पिटिशन्स जीत चुकी हूँ। पाकिस्तान रमज़ान में डिबेट्स भी करती हूँ। बात करने का अंदाज इसीलिए वही जी ये डिबेट वाला ही है। जी तो बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताएं कि कॉम्प्रहेंसिव मैसेज जो हमारी यूथ है, जो बच्चे भाग रहे हैं IT की फील्ड में, उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज दें। पैसों के पीछे ना भागो, पैसों के पीछे ना भागो, किसी की नहीं सुनो, दिल की सुनो, दिल की सुनो और उस पर रिसर्च करो, फालतू चीज़ों में ना भागो। ये इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, सोचे कि लोगों ने ना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि ये मसला है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तभी आज ये फेसबुक और इंस्टाग्राम वजूद में आया। जब तक हम कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हमें देखें, अपने आसपास ऑब्जर्व करें कि क्या मसला है, ये चीज़ है तो क्यों है, हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तभी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी उसी में फाइंड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा इकरा, आखिर में हम जो एक सवाल करते हैं ना कंक्लूजन के टाइम पे, आपकी फैमिली उसके बारे में कुछ बताएं और थोड़ा सा आगे क्या करना चाहती हैं वो बताएं। ज़रूर। फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा करम है कि बहुत ज़्यादा अच्छी मिली है। बाकी ये है कि आपको भी अच्छी औलाद बनना होगा, तभी आपके पेरेंट्स भी आप पे एतमाद कर सकेंगे। अपने पेरेंट्स का भरोसा कभी नहीं तोड़ना है। फादर के बारे में क्या कहें? ही इज़ माई टाइगर। अच्छा, ये मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं, मेरी मदर भी बहुत अच्छी हैं। हाँ, लोगों की बातों में कभी कभी आ जाती हैं जैसे कि मैं बड़ी हो रही हूँ तो वो जो एक होता है ना टिपिकल मेमनी बात, या मैं कहूँ कि हमारी सोसाइटी ही ऐसी है, तो उन बातों में आ जाती हैं कभी कभी, लेकिन वो हमेशा मेरे फैसलों को आगे रखती हैं। चलो बात ये कि मैं स्टूडियो में आया, मेरे से पहले ये लोग आ गए थे, तो मुझे मैसेज आया कि जी वो जो इंटरव्यू देने के लिए इकरा फारिक आई, उनके साथ जो उनके फादर आए वो बड़े यंगिस्ट लगा है। चलो जाके देखता हूँ। अच्छा, आगे क्या करना है थोड़ा सा वो बताएं। आगे इंशाल्लाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना जो है वो आगे ग्रेजुएशन करना है, मास्टर्स एंड PhD तक जाना है। और फिर मुझे एक कह सकते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जहाँ पे कोई बच्चा रुले नहीं इधर उधर, और मुझे ना फ्री में कह सकते हैं कि मुझे IT की तालीम प्रोवाइड करनी है। मुझे अपना कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखना। मैं अपने आप को इतना बनाना चाहती हूँ कि मेरे पास इतना फ़ंड मौजूद हो। मैं किसी से फ़ंड नहीं लेना चाहती, ना मैं किसी को कह रही हूँ कि आए मुझे चंदा दे, नहीं, ना मैं कोर्स बेचना चाहती हूँ। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहती हूँ, अपने आप को इस तरीके का बनाना चाहती हूँ कि मेरे पास आएँ बच्चे तालीम ले। अच्छा भी ये है कि मैं पाकिस्तान के अलावा डेनमार्क में भी मैं काउंसलिंग सेशन दे रही हूँ, यही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। स्पीच लेस हूँ आज फर्स्ट टाइम। मैं आज ये 23वां एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ बाकी को रोका, लिटरली मैं अपने ऑडियंस को बता रहा हूँ कि आज मैं स्पीच लेस हूँ। माशाल्लाह इतनी अच्छी ये बच्ची है, और जब ये कह रही है कि मुल्क से बाहर ये लोगों को ट्रेनिंग्स दे रही है, तो वाकई कुल्ला ना दी पाजी मेमन कम्युनिटी कितनी है। पाजी मेमन कम्युनिटी भी इनके जो रीच करे, इन्हीं से कॉन्टैक्ट करे ने, इन्हीं से गाइडेंस गिने तो पंहिंजा उहो बच्चा जो कि करणो चाहिए। असां इन्हीं जो नंबर शेयर करना है ने, असां इन्हीं से इजाज़त भी गिने का नंबर शेयर करूँगा। कोई बच्चे की IT जे उनमें बल्कि ये अच इन जी फर्स्ट हिते एंट्री थी है। इंशाल्लाह मूंखे उम्मीद है ने मुंहिंजो पुट जो कॉन्फिडेंस है कि अहिड़ा हिकिड़ो उहो सेशन असां हिते कराइणा आहे असांजे स्टूडियो ते ने, असां थी सघंदा कि लाइव क्वेश्चन भी गिना है, तो ये मसलो जब असां और तरीके से हाईलाइट कर सघूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आई। नादरा रहियो, पाके करो जो वधाई एपिसोड ने लाइक करो, सब्सक्राइब करो, स्पेशली असांजे यूट्यूब चैनल के आहिनि अगरि सब्सक्राइब करना ने लाइक करना, तो असांजो थोड़ा सा अॻियां वधणो, असांजी मोटिवेशन थींदी, असांजी हौसला अफ़ज़ाई थींदी। तो थैंक यू वेरी मच। नादरा रहियो, पाके।